नहीं। गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी की, जिन्हें हमने कल ही अभी खोया है। खोया तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपनी अच्छाइयों से या अपने गीतों से, अपने कला से वो जो अपनी यादें छोड़कर गई हैं, वो कभी भी भूलने वाली चीज नहीं है। तो हमारे ग्रुप की तरफ से उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि। और सबसे पहले संगीता जी से निवेदन कि वो अपने पूरे ग्रुप की ओर से लता जी के बारे में कुछ शब्द कहेंगे। सबको हरिओम। लता जी के बारे में कुछ शब्द कहना मतलब बहुत ही मुश्किल है। थोड़े से वो भी शब्द ऐसे हों जो कि मतलब उनके इतने विशाल व्यक्तित्व को मतलब समेट सकें, एक्सप्रेस कर सकें। किसी भी शब्द में इतनी बिसाती नहीं है। लेकिन मतलब एक साक्षात सरस्वती थी जो शरीर में आई। और कल जैसे पूरा दिन हमने टीवी पे यही देखा, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आंख होगी जो नम नहीं हुई होगी। मतलब मैं तो कल इतनी भाव भी वो थी कि मैं सेशन भी अटेंड नहीं कर पाई। मतलब टीवी पे नजर जमी रही और मन में पता नहीं क्या क्या अपने कॉलेज की, बचपन की, हम उनको सुन सुनकर सबने, मुझे लगता है मतलब वो हम सबके भावों की अभिव्यक्ति थी। सबको गाना नहीं आता, सबको अपनी बात कहना नहीं आता, तो लगता था कि वो हम मतलब किसी भी पीढ़ी की, किसी भी भाव की नुमाइंदगी करती थी। देखो, उससे पहले सरस्वती पूजा हुई और कल वो विदा हो गई। ऐसा लगा जैसे माँ ही विदा हुई हैं। परसों उनको हमने स्थापित किया और कल वो विदा हुई हैं। पर मैं ये देख रही थी कि जैसे हम गीता जी भी पढ़ते हैं कि मृत्यु जो है वो हमेशा शोक का विषय नहीं होती है। बल्कि मुझे लगता है लता जी के जीवन को देख के तो लगता है कि मृत्यु जो है वो जीवन की पूर्णता है। उनका जीवन जितना सुंदर रहा है, उनकी मृत्यु भी उतनी ही सुंदर हुई है। देखिए 93 मतलब 92 कंप्लीट किया उन्होंने। इतना सुंदर, इतना रिलीजियस, इतना धार्मिक, इतना मतलब कर्मयोगी वाला जीवन मतलब किसको मिलता है? विरलों को मिलता है। और आप देखिए कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच पीढ़ियों ने उनको बिल्कुल मेस्मराइज होकर सुना है, अपने दिल से उनको इज्जत दी है। और अगर हम उनके बचपन में जाएं तो सिर्फ 13 साल की उम्र, आज बच्चों को समझ भी नहीं होती है। और उस उम्र में घर की पूरी बागडोर उनके हाथों में उन्होंने थमाई थी। मतलब उनका देहावसान हो गया उनके पिता का, और ये सबसे बड़ी थी अपने 5 भाई बहनों में। 4 बहनें और 1 भाई। तो मतलब और देखिए कि गरीबी या अभाव इंसान को बड़े तरह के समझौते करने के लिए विवश करते हैं। पर उन्होंने तभी ये कहा था, मैं कल टीवी में भी ये देख रही थी, कि हम अपना जीवन यापन करने के लिए हम गाने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। मतलब तो सरस्वती की सच्ची बेटी जिसको कहेंगे, कि कोई समझौता नहीं करेंगे, सिर्फ सरस्वती की पूजा करेंगे, सिर्फ गीतों की पूजा करेंगे, सिर्फ शास्त्रीय संगीत की पूजा करेंगे। तो आप ये देखिए कि सारा जीवन उन्होंने समर्पित किया अपने परिवार के लिए। और जब वो गई हैं तो उनका परिवार आज भारत के क्या मतलब भारत के तो सबसे सम्मानित, सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। किसी भी इंसान का जीवन इससे ज्यादा सफल क्या होगा, और कर्म योग की इससे बड़ी व्याख्या हमें क्या मिल सकती है। तो हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारी भक्ति, देशभक्ति, प्यार, हल्के फुल्के भाव, सभी में लता जी का जो स्वर है वो हमारा स्वर बना है। मैं कल ये भी देख रही थी कि गाना कर्म उनके लिए पूजा थी, और कहते हैं कि वो गाते समय चप्पल नहीं पहनती थी। तो मतलब वो गाना उनके लिए जीवन यापन का साधन नहीं था, ईश्वर की पूजा जैसा था। और मैं ये भी देख रही थी कल की, कोई बता रहे थे कि जो कोई जब उनके घर आता था तो वो अपने घर में अपने पेरेंट्स की तस्वीर और अपने घर में जो उनके आराध्य का मंदिर है वो दिखाती थी बस। मतलब उनको लगता था कि पूरे संसार में ये 3 चीजें दिखाने के लायक उनको लगती थी। अपना धन, वैभव कुछ नहीं। अभी भी बताते हैं कि 2 BHK के फ्लैट में रहती थी। लता मंगेशकर जैसी मतलब विश्व प्रिय हस्ती चाहती तो क्या से क्या, मतलब बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियां, किसी चीज की उनका मन इतना मतलब वो सच में सरस्वती की
बेटी थी वो, इसलिए उन्होंने कभी ये मैटर ही नहीं किया उनके लिए घर बड़ा या छोटा। और संसार में कुछ भी उनके लिए महत्वपूर्ण था तो संगीत था उनके लिए। और क्या बोलूं, मतलब अमर हैं, अमर रहेंगी। और वही कोई ये भी कह रहे थे कि वही हमने चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा, हमने मीरा को नहीं देखा, पर हम लता जी को सुनकर, लता जी को देख के ये कह सकते हैं कि वो हमारे युग की चैतन्य महाप्रभु थी, वो हमारे युग की मीरा थी। तो सही मायनों में स्वर सम्राज्ञी। और मतलब मेरे पास नहीं है शब्द उनके बारे में ज्यादा कुछ कहने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही मुझे हल्के लग रहे हैं। उनके इतना विशाल जो व्यक्तित्व, उसके आगे सिर्फ नतमस्तक हुआ जा सकता है। सिर्फ आंखों के आंसुओं से उनके उनकी उनके चरणों को धोया जा सकता है, उनकी यादों को मतलब हमेशा निखारा जा सकता है। इतना ही कहकर मैं हरिओम सबको। आपका कोई फेवरेट गाना गाना चाहोगे 2 लाइनें? उनके कितने क्या गाए आशु। कोई भी एक। बहुत सारे फेवरेट। अब तो अब इतने प्यारे उन्होंने गीत गाए हैं कि वो अब उसमें हमारा गला चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। चलो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। बस इतना ही, बहुत इतना ही खूब करती हूँ। शब्दों में आपने श्रद्धांजलि ली। और जब मैंने कल सोचा था, लेकिन कल सब लोग प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए कल नहीं हमने ऐसा कुछ आयोजन किया। आज के आशु, लिए जरूर इच्छा थी। हाँ जी। एक मिनट, उनका उनके द्वारा गाया गया भगवत गीता की क्लास है, तो भगवत गीता का ही उन्होंने 12वें अध्याय का मेरे सामने श्लोक है 17वां, उनकी आवाज में ही मैं सिर्फ एक श्लोक मैं प्ले कर रही हूँ। ठीक है। ओके, ठीक है। बहन जी, मुझे लग रहा है आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी तभी बजेगा वो। बज नहीं रहा सर? ना, नहीं। अच्छा, मुझे फिर आता नहीं है सब। कोई बात नहीं, फिर आप YouTube पे जाके सब सुन सकते हैं। कौन सा बस मुझे बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, बाद में प्ले करते हैं फिर। हाँ कोई नहीं, मुझे आता नहीं। कोई बात नहीं, आप सब सुन सकते हैं बाद में। मैं ये ठीक। वही उनका वही शेयर कर देती हूँ। YouTube पे जो उनका लिंक है ना, लिंक शेयर कर लिंक। देती हूँ। लिंक शेयर हाँ कर। मुझे, जी सर। हाँ, आज मैं सुबह से वही सुन रही हूँ। कर दिया, कर दिया सर। कितना संयोग ही कहना चाहिए कि आजकल हम स्थित प्रज्ञ के लक्षण पढ़ बिल्कुल। रहे हैं, और हर रोज सर यही समझा रहे हैं कि इसके लिए हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो लोग ऐसा जीवन जी के गए हैं। और अभी ही ये घटना घटी है, तो कल से जब से सुन रहे हैं उनके बारे में, तो बार बार वो चीजें ध्यान में आ रही हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे या कोई और कुछ कहना चाहे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जैसे संगीता बहन ने कहा कि उनकी शख्सियत को कुछ शब्दों में कह पाना असंभव है, नामुमकिन है। क्योंकि और जैसा बहन जी ने कहा कि वो कर्मयोग का जीता जागता उदाहरण थे, वो बिल्कुल सही है। जब तक वो जी हैं, और ख़ास तौर पर बॉलीवुड गानों के लिए,
तब तक गानों में माधुर्य रहा है। आज के आप गाने सुनिए, जब से वो पटल पर नहीं है, तो आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है। और जब वो गाती थी तब भी बहुत तरह के दौर म्यूजिक के गुजरे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और बहुत सा टाइम ऐसा आया है, जैसे रफ़ी की डेथ के बाद, जब ऐसा लगता था जैसे हमारा म्यूजिक भटक गया है। परंतु उस अंधकार में कहीं, या जब म्यूजिक अपनी श्रेष्ठता या क्रिएटिविटी को खो रहा था, तब भी बीच बीच में एक आशा की किरण की तरह वो कोई सुंदर सा गीत गा जाती थी। तो लगता था नहीं, अभी संगीत बचा है। और मेरा जो, हालांकि कहना संगीता बहन का कि बहुत उनके किसी गाने को फेवरेट नहीं कहा जा सकता, पर मेरा एक है जो मुझे काफी प्रिय है। एक या दो लाइन गाऊंगा। आवाज मेरी ऐसी है, प्लीज बियर विद माय वॉइस। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। तो वाकई अब इस जन्म में हमें उनसे मुलाकात तो नहीं होगी, उनके गानों से मुलाकात होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने श्रद्धांजलि पुष्प उन्हें अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। हम यहाँ पे भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं और ऐसी चीजों की चर्चा कर रहे हैं जो पूरे यूनिवर्स को इफेक्ट करती हैं, सबको समान रूप से प्रभावित करती हैं। इसीलिए ये सोचा कि क्यों ना आज लता जी के बारे में भी बात की जाए, क्योंकि कोई भी मन ऐसा नहीं होगा जिसे दुख नहीं हुआ या इस घटना ने जिसे नहीं छुआ। कोई और अपनी बात रखना चाहे तो जरूर रख सकते हैं। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, नमस्ते। लता मंगेशकर जी ने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी जो रोल अदा किया, ये एक समझो जहां पर मरना हो तो ऐसा हो। सारी सरकार जिसके आगे झुकी, और इन्होंने सरकार में भी काम किया, राज्यसभा में भी इनके जैसा ईमानदार छवि का। और मतलब देखो, इनके गले की इतनी प्रशंसा बाहर विदेशों में भी हुई। आज वो इन्होंने भारत का नाम भी अमर किया है। ये बात ठीक है। ये मतलब हम बच्चों को कहते हैं फिल्म नहीं, पिक्चर नहीं देखनी, पर एक मतलब औरत ने इतना यश पाया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है भाई। इतना सुंदर गाना, इतना सुंदर बोलना, और सारे भारत को आज नतमस्तक होना पड़ा सारे उसमें। तो बस इसको यही श्रद्धांजलि है भाई। हम ये देखें भाई, ये कि मौत हो तो ऐसी हो। जय श्री कृष्ण। बहुत बस श्रद्धांजलि सभी के लिए। बिल्कुल ठीक कहा जय गोपाल जी ने। कल जब देख रहे थे कि कैसे पूरे 21 तोपों की सलामी और पूरा भारत खड़ा था, नरेंद्र मोदी गए हुए थे, तो वो सोचकर लग रहा था कि हम एक संतान की कामना करते हैं कि ताकि वो हमें कंधा दे सके या हमारे लिए कुछ कर सके ऐसे अंतिम समय में। लेकिन जिन्होंने अपना असूल का जीवन और जिन्होंने इतना बढ़िया जीवन जिया कि सारा देश खड़ा था उनके अंतिम यात्रा के लिए।
और वाकई ही संगीता जी ने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सिंपल। और एक बात और जो राणा सर बार-बार हमें कहते हैं कि अगर कमियाँ देखनी है तो अपनी देखो। कल ये भी सुन रहे थे कि वो कहा करती थी कि मुझे अपने गीतों को सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी मैं उन्हें सुनती हूँ तो उसमें मेरे को हर गीत में कहीं न कहीं कोई कमी नज़र आती है, इसलिए मैं सुनती नहीं हूँ अपने गीतों को। तो बहुत ही प्यारी यादें और बहुत ही एक ऐसा जीवन जो कि सबके लिए प्रेरणादायी है, हम सभी के लिए। कोई और अपनी कुछ कोई गीत बोलना चाहे उनका, गाकर नहीं तो एट लीस्ट सिर्फ़ पंक्तियाँ ही बता सकते हैं। ये भी वो कहा उन्होंने कि मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी अपने गानों के साथ कि कोई चीप गाना आ जाए और मुझे पैसे मिल रहे हों उसके लिए, नहीं, मेरे कुछ नियम हैं और उनको देखकर ही मैं निर्णय करूँगी कि मुझे ये गाना बोलना है या नहीं बोलना है। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं कोई? गुलशन उनका जी। एक भजन उनका है, थोड़ा सा बोल तो। हाँ जी, हाँ जी। वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन हो मन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्ही हमका वो संभाले, तुम्ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, चंदा में तुम्ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से, ये गगन और मगन तुम्ही तो दिए हो इस तारे, भगवन ये जीवन तुम भी ना संभालोगे तो क्या कोई संभाले, पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। और कोई कहना चाहें? रीटा जी कुछ कहना चाहेंगे? रीटा शर्मा जी। जी, सभी को नमस्कार। अभी मैडम संगीता जी ने, भाई साहब ने बहुत कुछ कहा है। इनके लिए तो कहना बहुत मतलब बहुत मुश्किल है। और मैं तो थोड़ा बचपन में थी, कभी कभी मैं भी गुनगुनाती रहती थी तो मैं कहा करती थी कि मैं बड़े होके लता मंगेशकर बनूंगी। मैं अपने फादर को कहा करती थी। तो मुझे गाने नहीं दिया जाता था घर में, कहते नहीं, कहते गाना नहीं है। और हमारे एक गुरुजी थे, वो ब्लाइंड थे, वो मुझे मतलब राग वगैरह सिखाते रहते थे। तो वो कहा करते थे कि शर्मा जी आप गुड़िया को आगे लेके जाओ, इसका गला बहुत अच्छा है, ये अच्छे मुकाम तक जा सकती है। हमारे इतना नहीं था परिवार के अंदर ये, तो मैं कहीं जैसे ये शिक्षा मैंने गुरुजी से 10वीं तक ली तो ली, तो मैं तो इनसे शुरू से ही बहुत प्रेरित थी, बहुत ज्यादा सुनती रहती थी इनके गाने, साथ साथ काम भी करते रहना और साथ साथ गाने भी सुनते रहना। तो कल तो रियली मेरा मन वैसे ही बड़ा भावुक हो रहा था। और फिर मैंने बिटिया को भी फोन किया, मैं क्या ऐसे ऐसे, तो उसने भी मुझे समझाया, कहते नहीं, कहते जो आत्मा चली जाती है तो उसके लिए तो प्रे करना ही अच्छा है। और किया भी हमने मन से भी। और रियली बहुत दुख हुआ कि चलो जाना तो है, संसार में कोई रहता नहीं है, जाते तो सभी हैं। और परमात्मा इनको शांति दे, हमारी तो यही श्रद्धांजलि के लिए। और देश को इन्होंने जो आगे लेके गए, इन्होंने अपनी छवि को देखो बाहर तक फैलाया, हमारे इतना गर्व है हमें इनके ऊपर।
कि इन्होंने हमें बहुत बड़ा रास्ता दिखाया है, कितना अच्छा मतलब इनका एक चरित्र रहा है। कल भी ये बता रहे थे कि कहते कि मैंने कभी गाने से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी गलत कहते राम मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, कहते मैंने मना कर दिया था, फिर भी कहते वो मैंने 4 साल कहते किशोर कुमार जी के साथ नहीं गाया, वो हंसी मजाक करते रहते थे, कहते बाद में उन्होंने मुझसे बल्कि माफी भी मांगी। तो ऐसा करेक्टर बिल्कुल रियली बिल्कुल देवी की तरह जिए, ये बिल्कुल सरस्वती माँ रियल बहुत मतलब इनके अंदर रियली स्थित प्रज्ञा के लक्षण हैं, थे समझो अब तो खैर, लेकिन बहुत हम प्रभावित हैं इनसे। इनके गाने तो खैर बहुत ही हैं, बहुत ज्यादा गाए इन्होंने। कल भी आ रहा था कि यार मेरे वतन के लोगों, प्रदीप कुमार जी ने जो गाया लिखा था और इन्होंने गाया, तो बाद में नेहरू जी ने किसी को इन्होंने इनका देखो कैरेक्टर कितना था कि किसी के लिए ये बेटी थे, किसी के लिए ये बहन थे, लेकिन सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य का जीवन इन्होंने जिया, ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं बहुत प्रभावित भी हूँ इनसे, इस बात के लिए, सारा जीवन परिवार के लिए। और मैंने जब मैं एक बार बॉम्बे गई थी तो हमारे नॉन हैं, उनको मैंने कहा, कहते आप बॉम्बे में क्या देखना चाहते हो? मैं लता मंगेशकर जी का बंगला देखना चाहती हूँ, कहते चलो चलते हैं। फिर उन्होंने मुझे दिखाया, खैर बाहर से ही बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने कि 2 BH का फ्लैट था इनका, और मैंने देखा बाहर से और मैंने बड़ा प्रणाम किया उसको। उस टाइम की बात है, कोई मेरे ख्याल 15-20 साल पहले की बात है, हाँ 17-18 साल पहले की बात है। तो मैं बिल्कुल नतमस्तक होके आई थी वहां से। ये तो नहीं खैर मुझे मिले, हम नीचे से आ गए थे। तो जिंदगी है, चलो भगवान इनको उनकी आत्मा को शांति दें। इनके गाने तो खैर बहुत हैं, एक प्यार का नगमा है, आपकी नजरों ने चाहा, रहे ना रहे हम। अभी सर ने भी बड़ा अच्छा, मैम ने भी बहुत अच्छा गाना, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, बड़े हिट गाने रहे हैं, आज भी हम गाते हैं इनको। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, बस ठीक है। धन्यवाद रीटा जी। सर जैसे जो बातें सर हमें भगवत गीता में सिखाते हैं ना, वो सारी की सारी रिवाइज हो रही थी कल से, जब से हम देख रहे हैं। जैसे सर बार बार बोलते हैं कि पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए जब वो अपने बच्चों से बात करते हैं। अक्सर हम गुस्से में कहीं भूल जाते हैं और कुछ भी मुंह में आता है तो बोल देते हैं। तो उन्होंने जब अपने फादर का बताया कि जब छोटे में स्कूल गए और उनके टीचर ने मना कर दिया कि उनकी छोटी सिस्टर भी साथ जाती थी, तो उन्होंने बोला मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, मैं घर पे ही पढ़ा लूंगा। और कहते हैं कि स्कूल उनका छूट गया, और स्कूल छूटने के बाद भी बता रहे थे कि उन्होंने 7 PhDs ली, PhD की डिग्री उन्हें 7 मिली हैं। और इसके अलावा एक बात और कि जब वो पहला अपना प्राइज लेकर आई, वो टूट गया तो वो रोने लगी, और उनके पापा ने बोला कि इस प्राइज के लिए तुम रोती हो, तुम्हें तो जिंदगी में अभी पता नहीं कितने ही प्राइज मिलने हैं। मीन्स कितनी गहरी छाप हमारे मन पर पड़ती है हमारे पेरेंट्स के या किसी के कहे हुए बातों की। तो सर की बात फिर याद आई, जब सर हमेशा कहते हैं कि जब भी बच्चों से बात करें तो बहुत ध्यान रखें। और सर ने ये भी बताया था एक दिन कि अर्जुन को जब कृष्ण जी ने गीता पढ़ाई तो उन्होंने अर्जुन की मनस्थिति को देखा और उसके हिसाब से उसको कंसोल किया। ये नहीं देखा, ये नहीं कहा कि इतना शूरवीर होकर और ऐसी अवस्था में इस तरह की बातें कर रहा है तो उसे इग्नोर कर दे या फिर उसे डांटे या गुस्सा हो, तब भी उसको उन्होंने संभाला। कोई और कुछ कहना चाहे तो कहें, अन्यथा फिर अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। उषा जी कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। हरिओम जी। हरिओम। लता जी को हम कैसे श्रद्धांजलि दे सकते हैं? उनको तो सिर्फ हम हाथ जोड़ के नमन कर सकते हैं। उन्होंने 1962 के युद्ध में सैनिकों का जो शौर्य दिखाया उसको आज तक जिंदा रखा। सैनिकों पर बहुत गर्व करती थी वो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने प्रॉमिस किया था उनके साथ कि सैनिकों के लिए मैं कुछ जरूर करूंगा। उन्होंने सैनिकों के लिए दिल्ली में वार मेमोरियल बनाया। कहते मैंने उनको कहा, उसने बहुत खुश हुई वो कि आपने ये काम कर दिया। कहते किसी ने इंटरव्यू में लता जी से पूछा
कि आप अगले जन्म में फिर लता मंगेशकर बनना चाहोगी? वो कहती नहीं, क्योंकि लता मंगेशकर होना बहुत मुश्किल काम है। बचपन से उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली, इसलिए उन्होंने कहा ना, मैं अगले जन्म में लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत कठिन काम था मेरे लिए। सारी दुनिया उनके गले में, उनका कौन सा गाना है जिसको हम गाए, कौन सा छोड़े। बचपन से उनके भजन सुन सुन के, उनकी प्रार्थना सुन स्कूलों में भी गाते आए हैं, घरों में भी बोलते रहे हैं। वो तो एक अनमोल रत्न थी जो सिर्फ भारत के हिस्से में आई। हम उनको नमन करते हैं। हरिओम। 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 हाँ जी, कोई और कहना चाहेंगे कुछ? ठीक है, फिर 2 पंक्तियां गुनगुनाकर। किरण जी कुछ कहना चाह रही है। हाँ जी, किरण जी। किरण जी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। हमारे पूरे ग्रुप की ओर से लता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और भावभीनी श्रद्धांजलि।